वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। थंबनेल देखकर आप लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो संविदा आधारित विज्ञप्ति जारी की गई है एएनएम और जीएनएम के लिए, तो विज्ञप्ति आप लोगों ने भली भांति चेक कर लिया होगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो सिलेबस है वो भी चेक कर लिया होगा। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएनएम के सिलेबस के बारे में और किस प्रकार से आपको स्टडी करना रहेगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं हमारे सिलेबस स्टडी की तरफ। किस प्रकार से क्या होने वाला है, ये जो क्लास है रिकॉर्डेड क्लास, ये आपको डेली 5 बजे से 6 बजे के बीच में मिल जाएगी। तो आप लोग 5 से 6 बजे तक तैयार रहे। देखिए, पहले भी अभी जो विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसको बोनस आधारित किया जा रहा है, ये पहले एग्जाम से होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बोनस आधारित की गई है। तो उस समय हमने कुछ क्लासेज स्टार्ट की थी आप लोगों के लिए, तो वो आज भी प्ले लिस्ट में आपको यहाँ मिल जाएगी। आप जैसे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एएनएम वैकेंसी तैयारी करके यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो जो भी क्लासें हमने स्टार्ट करी थी, उसके बाद जब अनाउंसमेंट हो गया था मेरिट आधारित, तो वो क्लासेस यहाँ पे स्टॉप हो गई थी। तो वो सारी क्लासें आज भी यहाँ हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से भी आप जिन क्लासों को हमने अपलोड किया था वो आप स्टडी यहाँ से कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्च बार में आप लिखिएगा प्रगति एजुकेशन 24, ये चैनल आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा, ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम हमारे उस विज्ञप्ति की तरफ। विज्ञप्ति आपने देख ही लिया है, विज्ञप्ति के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। कुल 2058 पद जो है वो इसमें निकाले गए हैं। 2058 पद 2058 पद है, जिसमें से टीएसपी की बात करें तो 193 है और नॉन टीएसपी के लिए 1865 पद इसमें जारी किए गए हैं। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो सिलेबस है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, किस प्रकार से है, वो इसमें हम रहने वाले। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो एग्जाम होने वाला है, वो परीक्षा जो पेपर होगा वो 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का पेपर होने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न पत्रों की संख्या 100 रहेगी, यानी कि जो उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कहाँ से आएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसके बारे में आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 4 अंक का होगा। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 400 अंकों का, यानी कि 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पहले लिखा गया है कि गलत जवाब दिए जाने पर प्रति प्रश्न नकारात्मक 1/4 इसका आपको डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि 400 अंक का पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 55 प्रश्न जो है वो आपके सब्जेक्टिव मीन्स आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है एएनएम में उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी कि 55 क्वेश्चन तो आपको सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं। और इसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की, तो एनएचएम योजना के अंतर्गत जो भी जितने भी प्रोग्राम संचालित है, योजनाएं हैं, उनसे संबंधित 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और राजस्थान के संबंध में सामान्य ज्ञान जीके के 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स की हम बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और कंप्यूटर संबंधित विषय के 5 क्वेश्चन और सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र जो है प्रश्न है जो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से, यानी कि कुल 100 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो एक एक के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये 55 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो 55 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, यानी कि 220 अंकों का जो प्रश्न पत्र है 220 नंबर का, वो आपका सब्जेक्ट से होने वाला है। और इसी टाइप से अगर हम बात करें स्वास्थ्य मिशन की, तो 15 × 4 यानी कि लगभग 60 नंबर जो है 60 नंबर ये आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और
20 नंबर के आपको जीके के क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर्स की बात करें तो 20 नंबर के क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से मिलने वाले हैं। और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन 5 आने वाले हैं, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और 60 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से संबंधित यहाँ से मिलने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन यहाँ होने वाले हैं। और ये सिलेबस जो है, ये आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि आपने एएनएम में जो सब्जेक्ट स्टडी किया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर और हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आप यहाँ से देख लें। और अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो आपके सिलेबस को हम यहाँ से छोड़ देते हैं, एएनएम को, और मेन जो चीज़ों की तैयारी आपको करनी है वो ये करनी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम कौन कौन से हैं और क्या है, और इसी के बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हम हमारे उस एनएचएम प्रोग्राम की तरफ। तो देखिए, आपको सिलेबस में एनएचएम में क्या पढ़ना है। एनएचएम में ये आपको सिलेबस जो दिया गया है, अथाह सिलेबस दिया गया है, समुंदर सिलेबस है। तो आपके पास समय बहुत कम है, 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप ये ध्यान रखें कि स्टडी है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम और योजना का जो है, जहां से आपको 20 नंबर गेन करने, यानी कि 5 जो है क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम और योजनाओं के अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं। अब देखिए, एनएचएम में आपको क्या स्टडी करना है। एनएचएम में आपको जो स्टडी करना है, एनएचएम के जितने भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डीपली यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको जनरली जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि जो योजना है कब स्टार्ट की गई है ना, कोई संशोधन किया गया है, तो ये चीज़ें उसमें पूछने वाले हैं, या उस प्रोग्राम के अंदर स्पेशली क्या वर्किंग किया जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा जानकारी की इसमें ज़रूरत नहीं है, केवल आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, आपको पढ़ना क्या है पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इंडिविजुअली अपन 1 बाय 1 जो प्रोग्राम्स है उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ के अंदर क्या क्या प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, ये जो कार्यक्रम है एनएचएम के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ के अंतर ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK जो शॉर्ट फॉर्म है, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, इनके बारे में आपको केवल ये डिटेल लेनी है कि ये जो प्रोग्राम है कब स्टार्ट किए गए थे और इनके अंतर्गत क्या करवाया जाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष MI, जननी सुरक्षा योजना JSY, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA। कुछ प्रोग्राम में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, यानी कि ये जो प्रोग्राम है प्रत्येक माह की 9 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली इसे चेंज कर दिया गया है। अब ये प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीख को मनाया जाता है ना। तो अब अगर आपके कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSS के हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। लक्ष्य प्रोग्राम लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव का ये प्रोग्राम है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल और चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करना रहेगा। नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर देखिए, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इसमें चलाया जाता है। माँ प्रोग्राम जो है मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग के बारे में ये प्रोग्राम है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्लोरोसिस NPPCF। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिक कंट्रोल, ये प्रोग्राम भी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित है। इसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर क्या क्या प्रोग्राम NHM द्वारा संचालित किए जा रहे हैं
वो है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंट प्रोग्राम IDSP। IDSP प्रोग्राम है वो कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। और रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP और नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP प्रोग्राम और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे ये आपको शॉर्ट फॉर्म वहाँ मिल जाए NVBDCP क्या प्रोग्राम है, तो आपको इसके बारे में फुल फॉर्म आइडिया होना चाहिए। वैसे आप लोगों ने इसको NHM प्रोग्राम के अंदर आपके कम्युनिटी सब्जेक्ट के अंदर ये सारे चीज़ें पढ़ ली होगी, फिर भी देखिए आपको शॉर्टकट भी इनका याद होना चाहिए। अगर ये पूछ लिया गया IDSP लिखा हो तो IDSP के बारे में कुछ आपको स्पेलिंग्स दे दी 3 से 4 और उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करके दे दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि IDSP जो है वो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP कहलाता है। इसी प्रकार से नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP चलाया जा रहा है, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंट्स AMR। ये प्रोग्राम जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर चलाए जा रहे हैं। देखिए आगे अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको NHM में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कहाँ से आने वाले हैं और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो 5 क्वेश्चन आपके आने वाले 20 नंबर के, वो 20 नंबर आपको कहाँ से पक्के करने हैं, इसके बारे में ये जो प्रोग्राम है आपको ये आइडिया लग जाए कि NHM में आपको पढ़ना कितना है। तो ये सारी चीज़ें इसके बाद हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे एक एक प्रोग्राम के लिए। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उसके अंदर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक NPCDCS प्रोग्राम इसमें चलाया जा रहा है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ट्रीटमेंट फॉर ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफेंस NPPCD जो प्रोग्राम है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंड एंड विजुअल इम्पेयरमेंट NPCB एंड VI, ये प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम PMNDP प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एंड एल्डरली NPHCE प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरीज NPPMBI प्रोग्राम और नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये आपको NHM जो कार्यक्रम है उसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में आपको डिटेल जानकारी लेना है, ताकि इसी के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो बात यह है कि आपको लगभग ये जो सारे प्रोग्राम मैंने बताए आप ये ध्यान रखें कि कौन सा प्रोग्राम किसके अंदर आता है, तो आप इजी गोइंग इसको स्टडी कर पाएंगे। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आपको ये प्रोग्राम मिलने वाले हैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, आगे वैसे हम डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं होल्ड कर लेता हूँ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको ये प्रोग्राम मिलने वाले हैं और ये प्रोग्राम सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हैं और इसमें आपको इसके जो सन है वो याद करने रहेंगे और यह प्रोग्राम क्या वर्किंग करता है। और इसी प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज़ का अगर आप लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहें तो आप ले सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उसके अंदर ये प्रोग्राम IDSP, RNTCP, NLP, NVBDCP, NACP और NVHCP, पल्स पोलियो प्रोग्राम, AMR प्रोग्राम और रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से जो नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम ये है, इसका भी आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हो गए। इसके बाद रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोसल्ट हेल्थ जो प्रोग्राम है इसके बारे में ये हम यानी कि NHM के अंतर्गत जो प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं लगभग ये प्रोग्राम है। फिर भी मिसेलियस कोई प्रोग्राम होंगे तो उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अभी फिलहाल आपको ये जो प्रोग्राम है इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो ये डिस्कशन हो गया हमारा NHM का जो प्रोग्राम है, सिलेबस है NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, ये आप इसको एक बार चेक कर लें। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव की, हम बात कर रहे हैं डिटेलिंग की। तो देखिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसके बारे में एक एक के बारे में हम डिटेल लेंगे
उससे पहले देखिए, आप चाहें तो जो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, आप इस प्रकार से एक टेबल बना सकते हैं। आप चाहे, अगर आप राइट डाउन कर रहे हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी क्रम संख्या, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है, उनका नाम और प्रारंभ करने का वर्ष, आपको एटलीस्ट जो ईयर है, सन है, वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ताकि वो आप करीब 30 से 32 प्रोग्राम है, और इन प्रोग्राम के बारे में और भी कोई डिस्कशन होगा तो ऊपर हम बता देंगे। तो पहले मेनली हम बात करेंगे जो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम संचालित करने का जो वर्ष है वो क्या है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम चलते हैं हमारे उस प्रोग्राम की तरफ। देखिए, एनएचएम की अगर हम बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन, देखिए पहले इसका नाम NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी ग्रामीण आबादी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। अभी इसका नाम NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन है, NHM है। ठीक है, तो NHM का भी आपको पूछा जा सकता है ईयर के कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, NHM कब अस्तित्व में था। तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई, NRHM की, है ना, NRHM। तो अभी जैसे हम डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोसल्ट हेल्थ के बारे में उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, तो उस प्रोग्राम को बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल सिंगल प्रोग्राम के बारे में, कि किस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होता है और उसको कब कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, आई थिंक यही अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK के अंदर। देखिए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो मातृत्व एवं शिशुता के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। ये कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया था और अब तक सभी राज्यों में लागू किया गया है। ये कार्यक्रम गरीब माताओं और शिशुओं को आरामदायक और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। देखिए, कुछ प्रोग्राम हैं जो कुछ स्टेट्स तक नहीं पहुंचे हैं, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। और किसी इंडिविजुअल स्टेट के जो प्रोग्राम है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ये वाला प्रोग्राम चल रहा है तो कब से चल रहा है, तो वो थोड़ा आपको आइडिया रखना रहेगा। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार द्वारा यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM द्वारा अंतर्गत NHM संचालित कर रहा है, जिससे मातृत्व और शिशुता के लिए सरकारी सुविधाओं को मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया है। यानी कि इसमें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और गरीब जो माताएं हैं उनको शिशु को आरामदायक और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के हिसाब से इसको जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK को स्टार्ट किया गया है और 2011 में किया गया है। बस आपके लिए याद रखने वाली बात इतनी सी है कि आप कार्यक्रम का नाम याद रखें कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, और उसका शॉर्ट फॉर्म याद रखें JSSK, ये क्या है और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है और ये कब स्टार्ट किया गया। बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी इसकी जो डिटेलिंग है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, और खाली ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सन याद रखना जरूरी है, और सन के साथ साथ इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम JSSK अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एक काम करेंगे, ये जो PDF है जो आपको यहाँ पे क्लास में दिखेगा, ये PDF आपको हम जो टेलीग्राम चैनल है हमारा प्रगति एजुकेशन 24, अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम आपके पास है या नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे सर्च बार में लिखिए प्रगति एजुकेशन 24। तो जो आपको चैनल मिलेगा प्रगति एजुकेशन 24 का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें हम डेली आपको ये PDF वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप चाहे तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, आप प्रिंट कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर ये हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये JSK के लिए हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, पहले मैं आपको उधर लिए चलता हूँ, उसके बाद वापस हम यहाँ आ जाएंगे आपके स्टडी के लिए। देखिए, हम लोगों ने एक वेबसाइट तैयार किया हुआ है, आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएंगे प्रगति एजुकेशन 24.blogspot.com, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आने के बाद
आपको क्या करना है, ये वेबसाइट प्रगति एजुकेशन 24blogspot.com मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे थे, सर वेबसाइट तो मिल गई है लेकिन वेबसाइट में हमको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कहाँ पे क्या है। तो देखिए आप मोबाइल यूज़र है तो मोबाइल यूज़र में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो मोबाइल यूज़ करेंगे तो आप इस जगह पर यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेंगे, वहाँ क्लिक करने के बाद ये आपको मेनू वहाँ पे शो होते हैं। अगर आप लैपटॉप पीसी कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सीधा ही यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन मोबाइल में यहाँ 3 डॉट होता है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा फिर आपको ये चीज़ें मिलने वाली। तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए नर्सिंग फ्री नोट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नर्सिंग फ्री नोट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको नर्सिंग से रिलेटेड एएनएम फ्री नोट्स है ना, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। एएनएम फ्री नोट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या है देखिए, एएनसी के बारे में दिया हुआ है, एएनसी केयर दिया हुआ है, मलेरिया टेस्ट कैसे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये आपकी सब्जेक्टिव चीज़ें यहाँ पे दे रखी है जो आपने पढ़ी है। तो आप किसी भी चीज़ आप यहाँ देखना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक पर तो आपको यहाँ पर आपको स्टडी करने के लिए आपको एक PDF मिल जाएगा। ये PDF जैसे प्रसव पूर्व जांच महत्व घटक एवं रिपोर्टिंग, तो इसके बारे में विषय वस्तु क्या है ये आप डिटेलिंग में अगर आप यहाँ से चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये आपको यहाँ से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बाकी अभी हम NHM की बात कर रहे हैं तो NHM से रिलेटेड नर्सिंग फ्री नोट्स में आप जाएंगे, यहाँ नीचे नीचे लास्ट में NHM प्रोग्राम दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं उसके अंतर्गत क्या क्या प्रोग्राम है तो आपको ये पढ़ना है। तो आप यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रोग्राम PDF यहाँ से देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ भी है NHM भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसकी शुरुआत तो 2005 में हुई थी, और NHM ने जो नेशनल हेल्थ मिशन NHM है वो 2013 में इसको शुरुआत की गई थी। इसके बारे में डिटेलिंग यहाँ नीचे दिया हुआ है। बाकी इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको PDF फाइल यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको PDF फाइल यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो जो मैं आपको बता रहा था वो पूरा PDF आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो PDF इस जगह मिलने वाला है और बाकी नर्सिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। फ्री नोट्स में आपको सारा मिल जाएगा। अगर आप फ्री बुक चाहते हैं तो फ्री बुक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो आपने पढ़ा है, आपके फर्स्ट ईयर का 4 सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, सेकेंड ईयर के दोनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसमें देखिए मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए, तो आप केवल उन्हीं को पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए इनफ होगा। इसी प्रकार से एनसी है, डेली नर्सिंग अपडेट है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। और डाउनलोड बुक पे अगर आप जाएंगे तो पहले जब विज्ञप्ति आई थी और जो एग्ज़ाम बेस होने वाली थी उस टाइम हमने एक बुक बना के इस पर अपलोड किया था। तो यहाँ पे मिडवाइफरी, स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, विवाह अधिनियम, सामान्य ज्ञान और हिंदी इंग्लिश को आप छोड़ दीजिएगा, ये आपके सिलेबस से यहाँ हटा दिया गया है। कंप्यूटर ज्ञान, सरकारी योजनाएं आपको याद रखनी है, स्वास्थ्य विभाग में संचालित कार्यक्रम, तो यहाँ से आप क्लिक हियर टू डाउनलोड करके आप यहाँ से इस बुक को यहाँ से देख पाएंगे। तो ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिल जाएगा, जिसमें आपको जीके भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। और जीके में शॉर्ट ही दिया गया है, आपको जीके में देखिए उलझना नहीं है। आप जीके लेके बैठ जाएंगे तो आप आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ये हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग बॉडीज़ है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासों में। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। आप नर्सिंग फ्री नोट्स में आपको जाना है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्लैगशिप योजनाएं क्या क्या है वो सारे, कंप्यूटर ज्ञान, सब चीज़ें आपको। कंप्यूटर ज्ञान पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड आप केवल ये इतना सा पढ़ लेंगे तो आपके 20 नंबर पक्के हैं, कंप्यूटर के कहीं नहीं जाने वाले हैं। और आपको बेसिक चीज़ ही पूछी जाने वाली है कंप्यूटर के अंदर, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, है ना। आपको डीपली कहीं नहीं जाना है, खाली मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको यहाँ पे स्टडी करना। चलिए चलते हैं हम हमारे उस वापस प्रोग्राम की तरफ, जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के। तो JSS की शुरुआत जो है वो 2011 में की गई थी, जननी सुरक्षा कार्यक्रम। और इसके अंदर जो गरीब परिवार के जो माताएं हैं और शिशु है उनको मुफ्त फ्री में सेवाएं देने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। और हम बात करें
इसके जो लाभ है उनके बारे में, तो जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की मुफ्त पहुंच, इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के बाद 48 घंटे तक, नवजात शिशु को 30 दिन तक बिल्कुल मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरनली यहाँ से अगर उठा के क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके अंदर गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के 48 घंटे तक या नवजात शिशु को 30 दिन तक बिल्कुल मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती है, तो उसमें आपको जननी सुरक्षा योजना याद रखना है। तो कुछ सब्जेक्टिव थोड़ा सा याद रखना आपके लिए जरूरी है, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि आप क्या क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं। सुरक्षित व आरामदायक बाल जनन सुविधाएं, यानी कि इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में शिशुता के लिए सुरक्षित व आरामदायक माहौल प्रदान किया जाता है। ये स्थानीय विद्युत, जल संपदा, शौचालय, खाद्य सुविधा, रेफरल सुविधाएं और नर्सिंग सहायता को शामिल करता है। सरकारी योजना के लाभ की बात करें तो JSK के अंतर्गत गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं को सरकारी योजना के लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसमें जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं जैसे जननी सुरक्षा योजना, बाल सुरक्षा योजना, नई जन्मित शिशु भत्ता, उच्च न्यूनतम वेतन योजना आदि बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं वो इसके अंतर्गत भी होते हैं। तो उससे आप जो गरीब माताएं हैं और शिशु हैं उनको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSK। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK की हम बात करें तो RKSK एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों के स्वास्थ्य को सुधारना और सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था और 10 से 19 वर्ष की आयु के सभी किशोरों को लक्ष्य बनाता है, यानी कि जिसकी एज 10 से 19 साल है उन किशोरों के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। 2014 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की। आप लिख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि हम लिख रहे हैं। अगर आप राइट डाउन नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता जाऊं जल्दी से, ताकि देखिए समय आपके पास बहुत कम बचा है, आपको बहुत जल्दी आपको सारा सिलेबस कवर करना रहेगा। सिलेबस एक समुद्र है आपका, और इतना सिलेबस दिया है डिपार्टमेंट ने कि आप मत ही पूछिए कि कितना बड़ा सिलेबस है आपके पास। तो देखिए जनरली आपने जो आपके सब्जेक्ट है वो आपने पढ़े हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब आपने अगर रिसेंटली पढ़ाई करी है तो उसको आप थोड़ा सा होल्ड करके जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है जो सिलेबस में, जैसे NHM प्रोग्राम हो गए, कंप्यूटर वगैरह हो गए, है ना, बाकी GK वगैरह के हो गए, तो थोड़ा सा उनको आप ध्यान दे दीजिएगा, करंट अफेयर्स वगैरह को, तो आप इजी गोइंग आप जंप कर पाएंगे। हमारी जो शुभकामना है वो आप सभी के साथ रहेगी। RKSK के बाद इसमें स्वास्थ्य संचालन की बात करें तो कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को स्वास्थ्य संचालन के लिए जागरूक किया जाता है। ये स्वस्थ आहार, व्यायाम, स्वच्छता, मानसिक और स्वास्थ्य, नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली गलत आदतों के बारे में जागरूकता करता है। यानी कि इसके लाभ आपको पता होंगे तो आपको ये वहाँ पे क्लिक हो जाएगा कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। किशोर मतलब जो किशोर अवस्था में जो है, जो जिनकी एज 10 से 19 साल की है, उन किशोरों के लिए ये प्रोग्राम 2014 में स्टार्ट किया गया और इनके निम्न प्रकार से उद्देश्य है। जैसे कार्यक्रम के तहत किशोरों को यौन स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक किया जाना है। ये संबंध में संभोग से संबंधित सही जानकारी, यानी कंडोम का उपयोग, यौन संक्रमण की पहचान और बचाव शामिल है। इन सारे जो है वो स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये उनको जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य जो है इसके अंदर ये कार्यक्रम किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी कि कुछ बच्चे जैसे तनाव हो गया है, चिंता है, मनोरोग है, सामाजिक दुश्मनी है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निपटने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो उनको इस प्रकार का एजुकेशन भी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य एजुकेशन भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाता है। योग्य एवं कौशल विकास की बात करें तो ये कार्यक्रम किशोरों के योग्यता और कौशल विकास को समर्थन करता है और उन्हें स्वरोजगार, व्यापार, उच्च शिक्षा, करियर निर्माण और समाज सेवा में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK प्रोग्राम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK है। ये भी भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारना और स्वस्थ बचपन को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम 2013 में शुरू किया गया था, जो 0 से 18 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को ध्यान में रखता है।
यानी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ पे ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो 2013 में स्टार्ट किया गया है। और ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। किशोर जो है वो 10 साल से 19 साल के बच्चों को माना गया है यहाँ पे। और जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, बाल मतलब बच्चा जो है 0 से 18 वर्ष के आयु के समूह के बच्चों को यहाँ पे रखा गया है, जिसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। इसके अंतर्गत देखिए क्या स्क्रीनिंग और चिकित्सा परीक्षण की हम बात करें तो यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग और निदान की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है और अगर किसी बच्चे में कोई कमी पाई जाती है तो उसके निदान की सुविधा RBS के प्रोग्राम द्वारा प्रदान की जाती है। ये विभिन्न स्वास्थ्य पैरामीटर की जांच है, जैसे विटामिन की कमी हो, पौष्टिकता की जांच है, विकासात्मक दिक्कतों की पहचान और बाल बीमारियों को स्क्रीनिंग में शामिल किया जाता है। यानी निदान और उपचार की बात करें तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए निदान और उपचार सुविधा प्रदान की जाती है। ये विभिन्न बाल रोगों, न्यूरोलॉजिकल विकास दिक्कतों, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, दंत स्वास्थ्य जांच और उपचार को शामिल करता है। यानी न्यूरोलॉजिकल कोई दिक्कत है बच्चे में, उसके विकास में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका निदान और उपचार भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है। कोई मानसिक स्वास्थ्य प्रॉब्लम है तो भी यहाँ पे देखा जाएगा। और दंत स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, दंत स्वास्थ्य की जो जाँच है वो भी इसके अंतर्गत की जाती है और यहाँ पे परामर्श दिया जाता है। और उपयोगी सूचना प्रदान करना, यानी कि RBS के बच्चों, माताओं और परिवार को उपयोगी सूचना प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। और बाल स्वास्थ्य पोषण, संज्ञानात्मक विकास, वैकल्पिक चिकित्सा निदान और उपचार के बारे में जागरूकता शामिल करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो देखिएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के जो है वो 2013 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 0 से 18 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको विशेष तौर पर इसमें ध्यान दिया जाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है UIP भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो देश भर में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने का उद्देश्य रखता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी नवजात शिशुओं और बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो नवजात शिशु और बच्चे हैं उनको निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में दी जा रही है। और ये कार्यक्रम की हम बात करें तो 1985 से 1985 से को ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जो अभी तक भी चलाया जा रहा है। देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या है, इसमें UPI के तहत टीकाकरण वैक्सीन जो है वो प्रदान किया जाता है। BCG का टीका जो है, ये टीका नवजात शिशु को जन्म के समय दी जाती है। और BCG बीमारियां जैसे टिटनेस, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस B, है ना, परतूसिस, हाइपेप आदि से बचाव को मदद करता है। पेंटावेलेंट का टीका, है ना, आनुवंशिक पोलियो टीका, मिजल्स, रूबेला, मम्स, ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो आप लोगों ने पढ़ा है, एक बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी आप पढ़ ले। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक बार आप स्टडी अवश्य कर ले कि किस प्रकार का टीका किस एज में कब दिया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत जो बच्चे, नवजात शिशु और बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण इसमें प्रदान किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखने चाह रहे हैं तो आप लिख लीजिए, आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। और देख लीजिए मेरी आवाज़ आपको एकदम क्लियरली आ रही हो। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। मैं फास्ट नहीं चलूँगा तो आपका जो 24 सितंबर है वो कल ही आ जाएगा, है ना। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप लोगों ने ये पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आने वाली है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे GK वगैरह आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा या कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा, उसके बारे में भी आगे की क्लासों में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम आज केवल कुछ ही प्रोग्राम लेने वाले हैं, फिर इसी को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पहले अपन ये रिप्रोडक्टिव जो प्रोग्राम है इनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष MI मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है वो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं आवश्यक टीकाकरण के लिए सुरक्षित रहें। ये कार्यक्रम 2014 में प्रथम बार शुरू किया गया था और अब देश भर में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है मिशन इंद्रधनुष।
इसमें भी देखिए टीकाकरण के बारे में दिया गया है, मिशन इंद्रधनुष, इसमें किस प्रकार से टीके हैं, पेंटावेलेंट है, आनुवंशिक पोलियो टीका है ना, इसके बारे में एक बार आप स्टडी कर लें। और बस ये ध्यान रखें, कार्यक्रम 2014 में प्रारंभ किया गया था मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अंतर्गत देखिए बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित जो ये प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना JSY, जननी सुरक्षा योजना JSY जो है वो मातृ और नवजात शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित करना और मातृत्व सेवाओं के उपयोग में सुधार करना के बारे में ये जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम लागू किया गया है। ये योजना 2005 में शुरू की गई थी और उच्च गर्भधारण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब महिलाओं के लिए JSY के तहत कई उपाय किए जाते हैं, यानी निःशुल्क डिलीवरी योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को निःशुल्क प्रसव सुविधा प्रदान की जाती है। इसके तहत प्रसव के समय जरूरी चिकित्सा सहायता, डिलीवरी और नवजात शिशु की देखभाल के लिए खर्च की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रसव सहायता की बात करें तो ये योजना गर्भवती महिलाओं को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को नियमित चिकित्सा जांच, प्रसव संबंधित सहायता, उपचार और देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। आरोग्य सचिव की सहायता की हम बात करें तो योजना के अंतर्गत एक आरोग्य सचिव यानी कि आशा महिलाओं की भूमिका होती है इसके अंदर, जो गर्भवती महिलाओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं। आशा महिलाएं जो है वो गर्भवती महिलाओं को जागरूक करती हैं और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा के बारे में जागरूक करती हैं और उन्हें सही देखभाल और सही प्रेरित करती है। पोषण सहायता भी यहाँ पे दी जा रही है, यानी कि योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान की जाती है। यह मातृत्व के दौरान विटामिन और पोषक तत्वों की आपूर्ति, स्वस्थ आहार के महत्व के बारे में जागरूक और पोषण संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करती है। तो JSY जननी सुरक्षा योजना 2005 में लागू की गई है, ठीक है। नवजात शिशु और मातृत्व सेवाओं को जो उपयोग है उनको सुधार करने के लिए या अच्छा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है वो अभियान गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए ये प्रोग्राम लागू किया गया है। 2016 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है जो गर्भवती महिलाओं के लिए। देखिए अभी ये जो प्रोग्राम है वैसे ये प्रत्येक माह की 9 तारीख को इसको मनाया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत निःशुल्क दवाएं दी जाती है, निःशुल्क उच्च रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाती है ना, और गर्भावस्था सूचना के बारे में डिटेलिंग है, आहार और पोषण से संबंधित चिकित्सा प्रशिक्षण इसमें किया जाता है, ठीक है। थायराइड वगैरह, फ्लोरिक एसिड वगैरह चिकित्सा प्रशिक्षण इसमें किया जाता है कि कोई गर्भवती महिलाओं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन हर माह की 9 तारीख को PMSMA आयोजित किया जाता है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। PMSMA प्रत्येक माह की 9 तारीख को आयोजित किया जा रहा था, लेकिन अब 9, 18 और 27 तारीख को ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, यानी कि प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीख को ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSA किस तारीख को मनाया जाता है। तो प्रत्येक माह की 9 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन अभी अपडेट ये है कि प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 को मनाया जाता है। क्वेश्चन में अगर खाली 9 मिले तो आप 9 कर दीजिएगा, अगर आपको 3 डेटें मिलती हैं तो 9, 18 और 27 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSS के, ठीक है। नवजात शिशु कार्यक्रम NSS के एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSS के नवजात शिशु कार्यक्रम 2009 में स्टार्ट किया गया था और इसमें नवजात शिशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने का उद्देश्य रखा गया है। और NSS के का मुख्य उद्देश्य जो है वो है नवजात शिशु की मृत्यु दर जो है उसको कम करने का है और उनके स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नवजात शिशु चिकित्सा, शिशु स्वास्थ्य जागरूकता और शिशु निदान के बारे में
इसमें सांकेतिक टेस्ट वगैरह, रक्त प्रशिक्षण, आंतरिक संरचनाओं को इसमें देखा जाता है। जागरूकता कार्यक्रम भी है इसके अंदर, और इसमें लोगों को जो माएँ हैं, माताएं हैं, उनको इसमें जागरूक किया जा रहा है। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये कार्यक्रम भी एनएचएम का हिस्सा है। 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण, है ना, के माध्यम से परिवार की स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत विभिन्न जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रदान की जाती है ताकि परिवार नियोजन सुविधाओं के उपयोग से लोग अपने जीवन का नियंत्रण कर सकें। निःशुल्क परिवार नियोजन सुविधा के अंतर्गत देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क परिवार योजना सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें गर्भ निरोधक उपकरण, गर्भ निरोधक दवाएं, टीके, गर्भ निरोधक ऑपरेशन आदि की सुविधा इसके अंदर प्रदान की जाती है निःशुल्क परिवार नियोजन योजना के अंतर्गत। बाकी संज्ञात्मक शिक्षा है, परिवार नियोजन सेवा केंद्र है, साक्षरता कार्यक्रम है, बहुत सारे प्रोग्राम इसके अंदर चलाए जा रहे हैं। और नेक्स्ट है ये आपका लक्ष्य प्रोग्राम, जो लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। आई थिंक ये आपका लास्ट, ये आपका लास्ट प्रोग्राम है जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो लक्ष्य प्रोग्राम जो है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, एक सरकारी पहल है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोगों के लिए मातृत्व सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ये कार्यक्रम जो है लेबर रूम में क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए अभियान चलाया गया है। यानी लक्ष्य कार्यक्रम में क्वालिटी इंप्रूवमेंट, है ना, सामरिक सामग्री की उपलब्धता करवाना, जैसे कि लेबर रूम है तो लेबर रूम में आवश्यक जो सामग्री होती है, जैसे सिक्योरिटी और औजार जो होते हैं, सुरक्षा औजार, डिलीवरी उपकरण, विटामिन और दवाएं, इसकी उपलब्धता करवाना है। प्रशिक्षण जागरूकता है ना, तकनीकी सहायता है। ये कार्यक्रम लेबर रूम में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। तो ये प्रोग्राम ये जो है, इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम कौन कौन से है उसके बारे में। उससे पहले आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने आज 10 प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, जो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ के अंतर्गत जो प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं उसके बारे में आज हम देख चुके हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और आप इसको यहाँ से पढ़ पाएंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है, लिखा है, तो बेस्ट ऑफ लक। आगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर पाएँ कि आपको क्या क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। और प्रोग्राम को चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन जल्दी से मिल जाए। और भी कोई एनएम जीएनएम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, या फिर आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।